द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 1 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अद्वै चरणारविंद भक्तिवेदांत प्रभुपाद द्वारा सुतुवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेह सतिं व्यधात्। सुतुवाच सूत गोस्वामी ने कहा वैयासके है सुखदेव गोस्वामी के इति इस प्रकार वचः शब्द तत्वनिश्चयम् सत्य की पुष्टि करने वाले आत्मनः अपने में उपधार्य ठीक से समझ करके मतिम मन की एकाग्रता कृष्ण के प्रति औत्तरेय उत्तरा के पुत्र ने सतिम संयत निष्ठावान व्यधात लगाया। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम शिष्टमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं मातुरीं कौष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमौ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तत्सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान दिने स्मरण है विघ्न विनाशम अनायासोहि निजवांचित पुराण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। आज से हम एक और नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान की कृपा से भागवतम क्लास चालू है। मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अब ये भरूच के भक्तों के आने से मुझे बड़ा उत्साह मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इनका दर्शन करना। तो हम लोग आज वापस चौथा अध्याय पढ़ने का प्रयास करेंगे। तीसरे अध्याय में हमने आखिरी श्लोक जो सुना कल, अथा विदेयंग मनोनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रधान यदा वैयासकिरात्मबुद्ध्या विशारदो नृपति साधुपृष्टः। तो शौनकादि ऋषि वापिस सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूंकि भगवान की कथा के बिना सब कुछ व्यर्थ है, और फिर उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। कैसे उदाहरण दिए कि भाई हृदय फौलाद जैसा है, और क्या कहते हैं व्यक्ति जीवित मुर्दा है, और उसकी इंद्रियां सब ऐसी हैं, वो उसका जीना। हाँ, तो ऐसे अनेक उदाहरण देते हुए कहा कि बिना हरि की कथा के पूरा जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए अतः मतलब इसलिए अभिधेय आप हमें बताइए। अंग मतलब आप हमारे बड़े क्लोज हैं, आप हमारे बहुत ही इंटीमेट है, अंतरंग है। अंग का अर्थ ये मनोनुकूलम, जो हमें मन को अनुकूल है,
भगवान कृष्ण की कथा जो आपके मन को अनुकूल भी है और हमारे मन को अनुकूल भी है। प्रभाष से भागवत प्रधान, जो भागवत प्रधान मतलब सुखदेव गोस्वामी ने जो कही, यद आह वैया सकीर आत्मविद्या, जो उन्होंने वैया सकीर मतलब सुखदेव गोस्वामी ने कही, जो कौन है, आत्मविद्या में विशारद है, आत्मविद्या को समझाने में एक्सपर्ट है। जब नृपतिम साधु पृष्ठ, नृपति मतलब जब राजा ने अच्छी तरह पूछा तो उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी जो भागवतों में प्रधान है और जो आत्मविद्या में विशारद है, एक्सपर्ट है, उन्होंने क्या कहा, आप तो हमें वही बताइए। तो ये बात पूरा हुआ था। चौथे अध्याय में हम देखते हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, वैया सकेर इति वचस तत्व निश्चय आत्मना। वैया सकेर इति वचस, इति मतलब इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार, वैया सकीर मतलब सुखदेव गोस्वामी के वचस मतलब वाणी, इस प्रकार मतलब उन्होंने कुछ बातें बोली। कौन कैसी बातें थी, तो कह रहे हैं तत्व निश्चय आत्मना, उनकी बातें जो थी वो आत्मा के तत्व को, भगवान के तत्व को निश्चित रूप से प्रकाशित करने वाली थी। तत्व को, तत्व का मतलब समझ रहे हैं, तत्व का मतलब, तत्व शब्द बहुत जगह आएगा। तत्व का अर्थ क्या होता है सर्वदर्शन प्रभु, सिद्धांत समझ सकते, सच्चाई है, सत्य। तत्व मतलब उसकी सच्चाई क्या बताइए। जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः, मुझे सच्चाई से कोई नहीं जानता, ढंग से मतलब सच्चाई से कोई नहीं जानता। तो तत्वतः का मतलब किस प्रकार सत्य को बिल्कुल निश्चयात्मक रूप से प्रस्तुत किया सुखदेव गोस्वामी ने। किसको प्रस्तुत किया, आत्मा के सत्य को। तो आत्मा के सत्य को मतलब भगवान के सत्य को भी और आत्मा के सत्य को भी, दोनों को बिल्कुल निश्चयात्मक रूप से प्रस्तुत किया। निश्चयात्मक रूप से मतलब जो उन्होंने कहा उसमें फर्म कन्विक्शन था। कन्विक्शन मतलब बिल्कुल, जिसे कहते हैं दृढ़ता, कि भाई ये बिल्कुल सही और सही है। लेकिन जब कोई महान भक्त बोलते हैं तो उनकी वाणी से जब कोई चीज निकलती है तो वो पूरी तरह से निश्चयात्मक निकलती है। हम बोलते तो हमें कुछ डाउट होता है, हम तो सुन के बोल रहे हैं तो उसमें हमें खुद के हृदय में इतना पक्का नहीं होता, लेकिन उनके हृदय में जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सत्य को स्थापित करते हैं। तो ऐसी क्या वाणी बोली सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक, इस अध्याय में, पिछले अध्याय में इति इस प्रकार का है ना, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी की वाणी जो तत्व के निश्चय को, सत्य के तत्व को निश्चयात्मक रूप से स्थापित करने, ऐसी क्या वाणी थी, बोला ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारिदी, कि कोई व्यक्ति बिना इच्छा का हो या इच्छा का हो या मोक्ष कामी हो, उसे कैसे ना कैसे अगर वो वास्तव में बुद्धिशाली तो तीव्रता से भगवान की भक्ति पे ही आश्रय लेगा। तो ये क्या है, ये बातें क्या है, बिल्कुल सत्य को स्थापित करती है, बिल्कुल आत्मना निश्चय आत्मना, है ना। ऐसे और भी श्लोक बोले थे उन्होंने। पिछले अध्याय में कहा था ना कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अन्वेषण किया और ये सत्य स्थापित किया कि भगवान की प्रेम प्राप्त करना ही जीवात्मा का अल्टीमेट, हमने सुना ना। तो ऐसी सब बातें सुन के क्या हो गया, परीक्षित महाराज ने ये सब सुना तो उनको और ज्यादा वो पक्के हो गए, है ना। समझ रहे बात को, ये सब बातें सुन के, जैसे इन्होंने एक और यहाँ पे भी कहा था, क्या कहा था, कि देवताओं की जब पूजा करने वालों का एकमात्र निश्चय क्या है। मनुष्य प्रभु आप आगे आ जाइए ना, आप ही तो ढंग से सुनते मेरी क्लास, आप पीछे चले जाते तो कौन सुनेगा बताइए। आइए आगे आ जाइए, आगे से पीछे मत जाइए, पीछे से आगे आइए। तो एक और कहा था उन्होंने कि देवताओं के उपासकों का एकमात्र अल्टीमेट फायदा क्या है, याद है वो श्लोक, कि उन्हें भगवान के भक्तों का संग मिलके उनकी भी भक्ति में अचल मति हो जाए। ये सब सुना था ना। तो ये सब क्या है, तत्व निश्चय आत्मना, ये तत्व की बातें बताई, निश्चित करने वाली कि हाँ भाई यही है, यही सत्य है। परीक्षित महाराज ने क्या किया, उपधार्य, उपधार्य मतलब इनको ग्रहण किया, धारण किया, सुना और सुन के क्या किया, धारण किया। कि धारण करने की जो क्वालिटी है बहुत ही अद्भुत है। हम सुनते कैसे सुनते हैं, निकालने के लिए सुनते हैं, ये क्या करते हैं, धारण करते हैं। अभी हमारे भक्त रंजीत कल ही बोल रहे थे, बोले प्रभु जी हमारे हमारे जो भक्त हैं इतना ज्यादा उपधार्य वाली क्वालिटी इनमें है,
वो प्रसाद को इतनी अच्छी तरह धारण करते हैं कि प्रसाद धारण करते टाइम उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। मैंने बोला बताओ बताओ कुछ तो उदाहरण दो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी 2-3 दिन पहले मैंने गुरु महाराज का एक अंग्रेजी में हमने सुना, सोचा था कि भाई जब भी हम प्रसाद ले तो महाराज का एक लेक्चर लगाएंगे। तो इन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले मैंने महाराज का अंग्रेजी में लेक्चर लगाया। अब अंग्रेजी तो हमारे भक्त शायद सब जानते ही होंगे, और वो भी महाराज की अंग्रेजी है। तो बोले कि प्रभु जी प्रसाद लेने में इतने लोग उपधार्य मति के हो चुके थे कि वो लेक्चर के बारे में बाद में कोई बोला ही नहीं कि प्रभु जी लगाओ तो हिंदी का तो लगाओ, इंग्लिश का क्यों लगा रहे हो। समझ रहे हैं, कोई यही नहीं बोला कि प्रभु जी हिंदी का इंग्लिश का क्यों लगा रहे। मतलब उन्हें महाराज हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, बंगला में, वो प्रसाद में इतने उपधार्य मति थे कि उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसे कहते उपधार्य। समझ रहे हैं बात को। तो इसके बाद से इन्होंने भी कान पकड़ लिए, धन्य हो हमारे पार्टी के भक्त। तो इस प्यार से इन्होंने लेक्चर लगाने ही बंद कर दिए। तो इसे कहते हैं उपधार्य। उपधार्य मतलब जो सुने उसको धारण कर लेना। मतिम कृष्णे, मतिम मतलब अपनी विमल बुद्धि, अपनी मन की एकाग्रता लिखा है। मतिम कृष्णे, मतिम उन्होंने कृष्ण में लगा दी। और कैसी मति कर दी? सती मति। सती मतलब शुद्ध मति। सती का अर्थ क्या है? संयत निष्ठावान। मतलब क्या मति कर दी उन्होंने कि कृष्ण भक्ति करना ही जीवन का एकमात्र मेरा, कृष्ण भक्ति की सेवा के अलावा अन्य मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसे कहते हैं सती मति। ये सती मति पहले भी आया था ये शब्द, अगर आपको याद हो तो। असती तो आया था लेकिन इसके पहले सती मति भी आया था, पहले कुछ 2-3 अध्याय पहले। सती मतलब एक साथ समझ सकते हैं भाई, एक पतिव्रता नारी होती है, उसके लिए पति ही सब कुछ होता है। उसी प्रकार से कृष्ण में उन्होंने अपनी मति सती कर दी। सती मतलब कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई उनका जीवन का दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो क्या किया? औत्तरेय। औत्तरेय मतलब वो कौन हुए? औत्तरेय कौन हुए? उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज ने इस प्रकार अपनी मति को सती करके व्यधात, व्यधात मतलब क्या कर दिया? व्यधात मतलब लगाया। देखिए अधात मतलब क्या होता है? अधात मतलब लगाना, और व्यधात मतलब विशेष रूप से लगाना। वी आ गया ना पहले। जैसे गीता जी में एक श्लोका है 12वें अध्याय में, मय्येव मन आदत स्व। तो आदत मतलब लगाना, और इसमें लिखा है व्यधात। व्यधात मतलब अच्छी तरह लगाना। समझ रहे? अच्छी तरह लगाना। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे जीवन भर उन्होंने मति लगाई नहीं लगाई थी कृष्ण में, तो अभी लगा दी तो उसमें क्या फर्क है? समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, हम उदाहरण देते हैं सौदर्शन प्रभु का। ये पिछले 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, और ये पूरा जीवन इन्होंने भक्ति में बिता रहे हैं। और अचानक इनके कोई घर के बड़े, कोई दादा वादा, कोई कलकत्ता से कजिन दादा कोई आते हैं और बोलते हैं देखो सर्वदर्शन, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा जैसा बच्चा हमारे घर में कोई नहीं हुआ। तुम तो जो अल्टीमेट चीज है उसकी भक्ति कर रहे हो, और तुम यही करते रहो बेटा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इस बात से स्वदर्शन को क्या लगेगा? एक उत्साह आएगा नहीं आएगा कि भाई जब घर के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, तो वो चीज में और आगे बढ़ने की इच्छा होगी नहीं होगी? होगी ना? सही बात है नहीं है? भाई हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बोल दे कि भाई तुम करो, इससे बढ़कर तो कोई चीज ही नहीं है। जैसे मान लो लक्की माता जी के पिताजी बिहार रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अब इनके पिताजी आ जाए, बेटा लक्की तूने तो कमाल कर दिया, हमारे तो 25 पीढ़ियों ने वो नहीं किया जो तूने कर दिया, तो इनको थोड़ा सा उत्साह मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। इनको लगेगा हाँ भी मुझे यही करना है। तो उस प्रकार से व्यधात का मतलब क्या हुआ कि परीक्षित महाराज को अब क्या मिल गया पूरी तरह से कि भाई अब कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं। कृष्ण भक्ति, ये तो कह रहे हैं तत्व निश्चय आत्मन। उन्होंने कंप्लीटली सुखदेव गोस्वामी जैसे जो मुनियों के भी गुरु हैं, उन्होंने इस बात को निश्चय कर लिया कि कृष्ण भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये बात परीक्षित महाराज ने सुनी तो और ज्यादा उन्होंने भगवान में मन लगा दिया। ये मतलब हुआ। समझ रहे बात को? व्यधात मतलब अच्छी तरह लगा दिया कि भाई अब ये सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या बात होगी, ऐसे समझिए। तो हम क्या कह रहे हैं? सुना ये श्लोक कैसे है? इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी की वाणी जो भगवत तत्व को, भगवत
तत्व को निश्चय मतलब निश्चय करके स्थापित करने वाली थी, उसको ढंग से धारण करके महाराज परीक्षित ने अपनी शुद्ध भक्ति जो उनकी कृष्ण में थी, जो कृष्ण की सेवा करनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ऐसी सती मति को और अच्छी तरह भगवान में लगा दिया। ये इसका श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। चतुर्थ अध्याय में राजा परीक्षित द्वारा श्री हरिनी सृष्टि वगैरह लीला विषय पूछવામાં આવ્યું। तो जी गुजराती क्यों बोल रहे हैं, तो हिंदी भाषी हैं। रुकिए एक बार। ब्रह्माजी અને તેમના પુત્ર નારદજીના संवाद रूपे श्री सुखदेव जी द्वारा तेनु वर्णन કરવામાં આવે છે। अब इसमें क्या बता रहे हैं, चतुर्थ अध्याय में क्या बताया जाएगा, वो पूरा ही श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि चतुर्थ अध्याय में राजा परीक्षित ये पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान हरि सृष्टि की लीला कैसे करते हैं। तो उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी और उनके बेटे नारद में क्या संवाद चला था उसकी चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं बात को? जैसे ये सिस्टम होता है कि अगर कोई चीज पहले ही ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो कोई अगर अच्छा डिवोटी होगा ना तो पुराने प्रसंग को सामने रख देगा, अपनी बात नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? समझे नहीं समझे? जैसे मान लीजिए इसमें परीक्षित महाराज ने क्या पूछा इस श्लोक में, इस अध्याय में, कि भगवान ये जगत को कैसे बनाते हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है नारद जी ने किससे पूछा होगा, ब्रह्मा जी ने। तो सुखदेव गोस्वामी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने क्या कहा, भाई ये बात उन्होंने भी पूछी थी तो वो की वही चीज सामने दी। इसे कहते हैं अच्छा सिस्टम माना जाता है। समझ रहे बात को? जैसे भगवान गीता जी में बोलते हैं 13वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें वो ब्रह्म सूत्र पदेश सेवा हेतु मत विनिश्चित है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीजें बड़े बड़े मुनियों ने ब्रह्म सूत्र के द्वारा भी प्रस्तुत करी थी। तो भगवान से बढ़कर कौन सी अथॉरिटी होगी, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो लोग ने भी इस प्रकार से प्रस्तुत किया था। तो ये बता रहे हैं कि इस अध्याय में इस चीज की चर्चा होगी, नारद जी और उनके पिता ब्रह्मा जी के बीच में संवाद रूप में सुखदेव जी सृष्टि की लीला का वर्णन करेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं वैया सके मतलब श्री सुखदेव जी ने इति मतलब इस प्रकार आत्मा के तत्व को निश्चय जिससे निश्चित हो जाता है ऐसे वचन उपधार्य मतलब सुन के सतीम का अर्थ बता रहे हैं, श्री कृष्णा ही सेवा योग्य है। सतीम का अर्थ क्या है, श्री कृष्णा ही सेवा योग्य है। देखिए इसे ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता। ये श्रद्धा का अर्थ क्या है कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने सभी कोई ड्यूटीज कर ली है, इसके अलावा और कोई ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से अपने आप ही सब कार्यों का संपादन हो जाता है। इसे कहते हैं श्रद्धा। समझ रहे? जो व्यक्ति कृष्ण के तत्व को समझ जाए, कृष्ण की सेवा में लग जाए, वो समझ जाएगा कि मैंने कृष्ण की सेवा करने से सब काम कर लिए। आज मैं भागवत में यही पढ़ रहा था, भागवत में बताया कि कैसे अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के अनुसार अपनी ड्यूटीज को करता है और भक्ति करते करते वो धीरे धीरे समझ जाता है कि वर्णाश्रम की जो कार्य मुझे करना है उसमें गुण दोष सब कुछ है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के खाली कंप्लीटली कृष्ण की सेवा लग जाता है, वो भक्त सबसे परम सप्तम सबसे ऊंचा भक्त है। ठीक है, तो जो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति करता है वो ही सती है। सती मतलब वो समझ जाता है कि अब मुझे ना तो कोई नौकरी करनी है ना कोई व्यापार करना है, मेरा कंप्लीट जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देना। तो ऐसी मति परीक्षित की थी। आप कह सकते हैं परीक्षित तो राजा थे, तो राजा भी तो थे ही ना, राजा भी तो थे, लेकिन वो कभी भी उनका जो मेन प्रिंसिपल था परीक्षित का, क्या था मेन प्रिंसिपल? परीक्षित मतलब क्या हुए, जो हमेशा परीक्षा करते थे कि ये व्यक्ति वो तो नहीं है जिसको मैंने गर्भ में देखा था। तो उनके इस परीक्षण से वो हर समय किसको देखते थे, कृष्ण को देखते थे, या पूरे जगत को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखते थे। कोई भी चीज देखते थे तो वो चीज उनको कृष्ण की ही स्मृति दिलवाती थी। इसलिए उनकी मति को क्या कहा है, सती मति। सती मतलब श्री कृष्ण ही सेवा योग्य है। आप समझ रहे हैं? उन्होंने जीवन भर ऐसे ही देखा कि ये व्यक्ति तो वो नहीं है जो मैं देख रहा था। इसे क्या कहते हैं, देखिए एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए अभी अगर द्वारकाधीश कृष्ण प्रभु बोले कि प्रभु जी मुझे जल्दी से इलायची केला लेके आइए, मेरा तबीयत सही नहीं, मुझे क्या खाना है। आपको पता है इलायची केला क्या होते हैं? छोटे छोटे केले होते हैं।
अब लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को गए और लक्ष्मी नरसिंह प्रभु कहाँ गए? फ्रूट मार्केट में। क्या लेने के लिए? अब ये फ्रूट मार्केट में एक ही चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? और सबके लिए इनकी आंखें बंद है। चाहे ये संतरा भी पड़ा होगा, एप्पल भी पड़ा होगा, आम भी होगा, लेकिन इनको क्या दिख रहा है? इलायची केला। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं कि एक ही जगह। तो उनको क्या दिख रहे थे पूरे जगत में? खाली कृष्ण ही दिख रहे थे। समझ रहे हैं आप किस प्रकार के भक्त है परीक्षित महाराज? और कुछ देखा ही नहीं उन्होंने गर्भ से, खाली कृष्ण को ही देखा। यद्यपि वो महान राजा थे, उन्होंने कली को भी कंट्रोल में किया, सब कुछ किया, लेकिन वो खाली कृष्ण को ही देख के सब काम कर रहे थे। इसे कहते हैं महान भक्त। तो सुखदेव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे हम। चौथे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के पूछे जाने पे सृष्टि के बारे में वर्णन करेंगे, ब्रह्मा और नारद के संवाद के अनुसार, और गुरु कृष्ण को प्रणाम करके। पहले वो गुरु कृष्ण भगवान को प्रणाम करेंगे, उसके बाद ये सब वर्णन शुरू करेंगे। ऐसे वचन सुन के जिसके द्वारा परीक्षित महाराज सत्य का निरूपण कर सके, आत्मा के सत्य का निरूपण कर सके, ऐसे वचन सुन के उन्होंने अपने मन को, जो हमेशा से कृष्ण के बारे में सोचता था, और अच्छी तरह लगा दिया। क्या कह रहे हैं? उनका मन हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता था, और उसके आगे क्या लिखा है? विधात। व्यधात लिखा ना, व्यधात। वी मतलब और कॉन्सेंट्रेट कर दिया। जैसे हम लोग कभी कभी दूध गर्म करते ना, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म करते ना, है ना? तो इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह मन को कृष्ण में लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो उत्तरा के पुत्र थे। औत्तरेय, उत्तरा के पुत्र बोलने का अर्थ क्या है? क्या है उत्तरा के पुत्र? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा करी थी, तो तब से ही भगवान में मन लगा रखे हैं, इसलिए औत्तरेय बोला। औत्तरेय क्यों बोला श्लोक में? ये बताने के लिए परीक्षित महाराज की एक विशेष स्थिति कि उन्होंने कब से मन लगाना शुरू किया? जब भगवान के गर्भ में, उनको अपने माता के गर्भ में भगवान के दर्शन, तब से मन लगाना शुरू किया। उस समय से कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनको बचाया था, तब से वो कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। सतीम मतीम का एक और अर्थ बता रहे हैं कि अनडिविएटिंग माइंड। अनडिविएटिंग माइंड मतलब उनका मन और कहीं भी नहीं गया, उनका मन किस में लगा रहा? कृष्ण में ही लगा रहा। इसका मतलब भी होता है सतिम मतिम। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे हम। एक तरह से समझिए तो परीक्षित महाराज का जो इतना वर्णन आ रहा है पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में, ये पूरा एक भगवान की योजना है। परीक्षित महाराज एक रोल मॉडल की तरह हैं, जिनके द्वारा, जिनके ये दृष्टांत के द्वारा हम भगवान के विज्ञान को समझें। पूरा इस तरह से भगवान ने पूरा परीक्षित महाराज का, उनके जन्म से लेके उनके लास्ट टाइम तक, पूरा परीक्षित महाराज का जो केस था कंप्लीटली कृष्ण के हाथ में था। हम समझ सकते हैं क्या व्यक्ति होंगे वो, कैसे होंगे बताइए। माँ के गर्भ से वो भगवान को भूले ही नहीं वो। हम तो 16 माला करते टाइम भूल जाते हैं। कभी कभी तो 16 माला ऐसे हो जाती कि हमें पता ही नहीं चलता कब हुई। तो ये चक्कर है हमारे में और परीक्षित महाराज में, बड़ा विशेष अंतर है। तो अब हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है। इसके दो अर्थ है, निष्ठावान तथा संयत। तो संयत का इंग्लिश में क्या है? संयत का अर्थ इंग्लिश में क्या है? चेस्ट। अच्छा, संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करता है, जैसा कि भगवत गीता 15.15 में निर्दिष्ट है। अब प्रभुपाद ये बात क्यों बोल रहे हैं? ये बात इसलिए बोल रहे हैं, तत्व निश्चयम आत्मना, है ना, उस पे बात पे बोल रहे हैं कि पूरे वेद क्या कह रहे हैं हमें? अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट कर रहे हैं वेद, है ना। 15.15 कौन सा श्लोक है पूर्णानंद प्रभु? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तो प्रभुपाद कहना चाहते हैं इस तात्पर्य में कि अल्टीमेटली पूरा जो शास्त्र है, वेद है, का उद्देश्य क्या है कि हम भगवान की चरण कमलों की सेवा में लग जाएं। इसके अलावा और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। वेदे रामायण चेव पुराणे भारते तथा आदौ अंतौ च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। वेद होगा, रामायण होगा, पुराण होगा, महाभारत होगा, अंत से लेके आगे आखिर तक बीच में सब कुछ क्या है, हरि सर्वत्र गीयते। हरि भगवान हरि के यशों का गुणगान हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो अगर हम वेद मान लो, अगर हम भागवत को छोड़ के अगर वेद उपनिषद पुराण भी पढ़े तो पढ़ते टाइम हमारे मन में एक ही आइडिया होना चाहिए कि भगवान की गुणों की गाथा हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली ये चीज है। आज मैं बहुत अच्छा भागवतम में एक श्लोक पढ़ रहा था, वो श्लोक इसी से रिलेटेड है। वो श्लोक क्या है मैं बताता हूँ। भगवान उद्धव को कह रहे हैं, 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 19वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान उद्धव को, हे मेरे प्रिय उद्धव, वो व्यक्ति बड़ा दुखी है। कौन व्यक्ति बड़ा दुखी है? जो व्यक्ति एक ऐसी गाय का ध्यान रखता है जो दूध नहीं देती। ऐसी गाय का ध्यान रखता है जो दूध नहीं देती है। वो मतलब कहने का मतलब बताया जा रहा है कि वो कर तो रहे काम लेकिन अंदर से बड़ा दुखी है। दूसरा क्या बताया कि वो ऐसी असती स्त्री का ध्यान रखता है जो सती पतिव्रता नहीं है। तीसरा बताया कि वो ऐसे शरीर का ध्यान रख रहा है जो शरीर पूरी तरह से दूसरों पे आश्रित है, मतलब खुद के शरीर का जो दूसरों पे आश्रित है, वो ऐसे शरीर का ध्यान रखता है। चौथा बताया वो ऐसे बेकार के बच्चों का ध्यान रखता है जो बच्चे कोई काम के नहीं है। पांचवा बताया कि वो ऐसे धन का ध्यान रखता है जो धन भगवान की सेवा में नहीं लग सकती। और सबसे आखिर में छठा बताया कि वो ऐसे वैदिक ज्ञान को पढ़ता है जिस वैदिक ज्ञान में मेरी महिमा का वर्णन नहीं है। तो ये वैदिक ज्ञान की महिमा है ना। तो काफी लोग, हमारे कुछ समाज के लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं हम वेदों में बड़े पारंगत हैं, लेकिन उनको कृष्ण राम से कोई लेना देना नहीं है ना? आर्य समाजी, तथाकथित आर्य समाजी, सच्चे आर्य समाजी तो भगवान के भक्त होते हैं, तथाकथित है ये। तो पॉइंट यही कहना मतलब ये है कि वेदों का अल्टीमेटली उद्देश्य पूरा जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, हम भगवान के भक्त बन जाएं। ये है, ये इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करने के प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, कहाँ गए, तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ने से उन पर प्रहार हुआ था। देखिए इसमें क्या है, ये लिखा है ना, प्रारंभ से भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। कब आकृष्ट हुए? प्रारंभ से। लेकिन उन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं। सबसे पहले क्या बताया है? सती का अर्थ। सती का पहला अर्थ क्या है? निष्ठावान, है ना। निष्ठावान मतलब उस चीज पे वो रहे, कायम रहे। तो जैसे ही उन्होंने गर्भ में ही भक्ति शुरू कर दी तो उसको छोड़ा नहीं ना, इसलिए उनको निष्ठावान कहा जा रहा है। तब से वो बने रहे भक्ति में। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से वे उस अग्नि अस्त्र से जलने से बच गए थे। अब देखिए इस टाइम समझिए कि क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से युद्ध तो पूरा हो ही चुका था, ये हो ही चुका था ना। और भगवान ने उन्हें फिर भी बचाया तो है ही। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भगवान ने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी भगवान ने परीक्षित महाराज को बचाया। तब से उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए। संयत हो गए मतलब उन्होंने और किसी की तरफ कभी कोई दूसरी उपासना करी नहीं, पूरी तरह से फिक्स हो गए। अतः स्वाभाविक रूप से भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे। और तथा जब उन्होंने शील सुखदेव गोस्वामी से सुना कि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से,
तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं। तो समझ रहे हैं, कोई चीज हम कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति से अगर उसका कंफर्मेशन मिल जाए तो हम और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे भगवान गीता जी में अर्जुन पूछते हैं 12वें अध्याय में, एवं सततो युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा, कि जो आपकी भक्ति कर रहे हैं और जो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तो अर्जुन तो भक्त थे, तो एक बार उन्होंने वापस भगवान से पूछ लिया कंफर्म करने के लिए, है ना। तो भगवान ने कहा नहीं, जो मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए जब कोई चीज का कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब परीक्षित महाराज के अंतिम दिन थे, उन्होंने पूरे जीवन भक्ति करी और अब अंतिम दिनों में कौन आ गए, सुखदेव गोस्वामी। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि कृष्णा भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं, तो और ज्यादा वो कंफर्म हो गए, व्यधात पे बोल रहे हैं। अब उन्होंने अच्छी तरह मन को भगवान में लगा दिया। संयत शुद्ध भक्त का समझ रहे हैं? संयत का आप लोग, संयत मतलब चेस्ट, जैसे बताया इंग्लिश में चेस्ट लिखा है ना, चेस्ट लिखा है मतलब संयत का जहां तक मैं समझ रहा हूँ ऐसा कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कभी भी भगवान के अलावा और कोई चीज में नहीं लगाई है। हाँ, अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब पक्के गोस्वामी थे। गोस्वामी का अर्थ पता है ना, गोस्वामी जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल रखा हुआ है, तो उनकी इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा में लगी रही। ये मतलब होता है संयत शुद्ध भक्त का। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यावश्यक है। अब दो बातों में हो सकता है हमारी दो बातें फुलफिल नहीं हो, एक हो, लेकिन हम पढ़ते तो हैं फिर भी। भक्त परिवार में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। तो अब हम में से काफी लोगों ने तो भक्त परिवार में जन्म नहीं लिए हैं, किसी ने बहुत हो सकता है लिए भी हों। तो इसका मतलब क्या है, भक्त परिवार में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। एक्चुअली में प्रभुपाद पे काफी लोगों ने जो उस टाइम जाति ब्राह्मण परिवार से थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेता है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। तो हमें लग सकता है कि प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि भक्त परिवार में जन्म लिए बिना तो कोई भक्त नहीं बन सकता है ना। भक्त तो बन सकता है, गुरु का कृपा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी जन्म लेने की विशेष महिमा है। प्रभुपाद ये क्यों बोलना चाहते हैं कि भक्तों को भक्त बनने के बाद ऐसे परिवार बनाने चाहिए जिसमें एक अच्छा माहौल मिले, जिससे कि उनके बच्चे भक्त बन जाए। तो जैसे मान लीजिए भक्त परिवार में हमने जन्म लिया है, हो सकता है हमने अपने बड़े बुजुर्गों को भक्ति करते देखा, तो वो जो बचपन में जो संस्कार हमारे मन में पड़ते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे वो आता है आजकल दिव्यांश नहीं आ रहा है, दीपिका माता जी का लड़का, अच्छा। तो जैसे हम देखते हैं हमारे प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो बच्चे जो आ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे हम लोग भक्ति में जो हैं वो कुछ उम्र के बाद लगे, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, तो हमारे अंदर पहले से कौन से संस्कार घुस गए हैं, विषय भोग भौतिक संस्कार हृदय में घुस गए। उसके बाद हमने क्या किया, भक्ति चालू कर दी, लेकिन वो जो पुराने संस्कार हैं उनका निकलना बड़ा भारी काम है। देखिए जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमारे पुराने पाप सब क्या हो जाते हैं, गुरु स्वीकार कर लेते, हमारे जितने भी पाप कर्म सब नाश हो जाते हैं। पाप कर्म तो नाश हो जाते हैं, लेकिन जो पूर्व काल में हमने कुछ ऐसी हरकतें करी वो दिमाग से नहीं निकल सकती है। जैसे हमारे मनुष्य प्रभु, आप ड्रिंक करते थे ना, तो अब इनका पाप तो नाश हो गया, नॉनवेज भी खाते थे, लेकिन अब इन्होंने जो ड्रिंक और नॉनवेज खाया है वो संस्कार इनके हृदय में अभी भी है, और वो संस्कारों को निकालना बड़ा मुश्किल है।
तो भक्ति में क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर भक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इनका बेटा जो है विशाल, वो क्या हो गया है, वो बचपन से कहाँ चला गया, भक्तिग्राम। तो अब उसको जो संस्कार मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं, पूरी तरह से भक्ति के संस्कार मिल रहे हैं। कौन से संस्कार मिल रहे हैं? अब जो विशाल का बेटा होगा वो तो एक तरह से समझ लीजिए पक्का 100% भक्त बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये 40-45 साल की उम्र में भक्त बने, तो इन्होंने तो कच्ची पक्की भक्ति करी, ठीक है, क्योंकि दोनों संस्कार मिक्स हैं। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं जा सकते भगवान के धाम, ये तो जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा विशाल को ज्यादा चांस है जाने के, क्योंकि उनके बचपन में कौन से संस्कार हुए, खाली भक्ति के संस्कार हुए। और विशाल से ज्यादा और किसको चांस है, उसके होने वाले बच्चे को। तो आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति जब भक्त बनता है तो वो पूरे कुटुंब का उद्धार होता है। समझ रहे हैं बात को, कितनी बड़ी बात है। अगर हम किसी एक व्यक्ति को भक्ति में लाते हैं, हो सकता है वो भक्ति नहीं कर पाया हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो अगर ऐसे बच्चों को उत्पन्न करें और उसको ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसे भक्ति के संस्कार दिया जाए, तो कितना बड़ा कल्याण होगा उस पूरे परिवार के लिए। कितनी बड़ी जवाबदारी है ये। और ऐसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो पहले अच्छे परिवार से था, लेकिन चूंकि उन्हें भक्ति के संस्कार नहीं मिले, तो वो सब पूरा परिवार ही डूब जाता है। मैं बताता हूँ, हमारी अनुपमा सुभद्रा देवी हमारी धर्म पत्नी है, इनके भाई यहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? माधव बाग में। इनके भाई भी विष्णु के उपासक ही थे, लेकिन उनकी जो वाइफ आई ना, वो किनकी पूजा करती थी? स्वामी नारायण की। उनके पियर में किनकी पूजा होती थी? किनके पियर में? मतलब वो भाई साहब के ससुराल में, हमारे साले साहब के ससुराल में किनकी पूजा होती थी? स्वामी नारायण की। तो अब वो वाइफ आई, तो वाइफ का थोड़ा प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उनके प्रभाव से हमारे जो साले साहब थे वो विष्णु उपासक के बदले धीरे धीरे क्या हो गए? स्वामीनारायण उपासक हो गए। अब देखिए आगे क्या हो गया। अब उन्होंने तो जवानी में स्वामीनारायण की उपासना करी, अब उनके 2 लड़के हुए, वो क्या हो गए? वो पक्के स्वामीनारायण के उपासक हो गए। अब वो ऐसे खतरनाक उपासक हो गए कि वो स्वामीनारायण की उपासना के बिना बिना कुछ नहीं सुनना चाहते। अब उनके जो बच्चे होंगे क्या होंगे? वो भी वही होंगे। वही हो सकता है शुद्ध भक्त से मुलाकात हो जाए, उनकी मति बदल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन कितना खतरनाक है, अगर एक परिवार का एक व्यक्ति भी अलग राह पे चला जाए तो उसका पूरा आने वाली पीढ़ी का कैसे गड़बड़ हो जाती है। उसी प्रकार से अगर एक परिवार का एक व्यक्ति भी भक्त बन जाए तो कितना बड़ा संपत्ति की उसकी आने वाली पीढ़ी, अगर वो चाहे तो अपने आप को, अपने बच्चों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दे, इस प्रकार के संस्कार दे, इस प्रकार के भक्ति के संस्कार दे कि बच्चा तो शुद्ध भक्त बन जाए, फिर उसकी जो पीढ़ियां होंगी वो भी शुद्ध भक्त बन जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, जब हम किसी को प्रचार करते हैं और वो व्यक्ति भक्ति में आता है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति है ना। इसलिए कभी भी हमें भक्तों से लूजली डील नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कोई भगवान हमें किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं तो खाली उसको नहीं भेज रहे हैं, उसके आने वाले पूरे कुटुंब को भेज रहे हैं हमारे पास। इसलिए भक्ति के संस्कार डालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कोई व्यक्ति भक्तों के घर में जन्म लेता है तो भक्तों को तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दें, जिससे कि कितने कितने कुटुंबों का उद्धार हो जाएगा, है ना। हम दो हमारे दो वाला सिस्टम भक्ति में प्रॉपर नहीं है। अभी हमें कुछ दिनों पहले एक भक्त मिला, बोले मैं क्रिकेट टीम जितने बच्चे पैदा करेंगे आप। अच्छी बात है, भी करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बात पे अटल रहे तो तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप बात को, कि पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा भक्त लोग बच्चों को जन्म देंगे तो आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। उनके हृदय में, सबके हृदय में कृष्ण भक्ति की भावनाएं जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाप क्या था? कृष्ण भक्त। बच्चा क्या था? कृष्ण भक्त। बेटा क्या था? कृष्ण भक्त। ये हम लोग, अभी मुझे इस बात का तब पता चला जब अभी गौशाला में क्या होता है, नंदी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। किसकी? नंदी की, सांड की। तो ये मुझे पहले लगता था गायों की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन गायें अगर आपके पास 19-20 हो, लेकिन अगर नंदी बहुत अच्छा हो तो वो नंदी से पूरे गौशाला की सब गायों की सूरत बदल सकती है।
तो हम लोग गए थे अभी राजकोट, तो नंदियों के रेट होते हैं 40 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो वो किस लिए रेट होते हैं कि उनके बाप कौन थे, उनके बाप कौन थे, उनके बाप ने किसको जन्म दिया, उनके बाप की वाइफ कौन थी, इस वाइफ ने एक टाइम पे 10 लीटर दूध दी थी। तो ऐसे उनके पूरा उनका वंश परंपरा होती है नंदियों की। और जिस नंदी की पुरानी इतनी परंपरा अच्छी है, उसके रेट बहुत ज्यादा होते हैं। हम देख सकते हैं कि हमें कितना इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि उनके हृदय में बचपन में ही कृष्ण भक्ति के संस्कार कूट कूट के भर जाए। क्योंकि संस्कार जो हम अभी भी हम जानते हैं, हम जवानी में हम क्या क्या काम करते थे, वो चीजें अभी वापस उछल के बाहर आती है और वो हमें हमें वही चीजें करने पे मजबूर करती है। इसलिए अगर बच्चों के मन में ही भक्ति के संस्कार होंगे तो भक्ति के अलावा और कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि भक्त परिवार में जन्म लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना है ना, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उनसे दीक्षा लेके भक्ति करना। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों सुअवसर प्राप्त हुए थे, दोनों सुअवसर। वे पांडव जैसे भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे। पांडव का तो आप जानते ही हैं, उनके घर में भगवान एक भाई की तरह रहते थे, एक संदेशवाहक की तरह रहते थे, एक दूत की तरह रहते थे। उनके घर में भगवान कैसे रहते थे बताइए। जिनके घर में भगवान एक फैमिली मेंबर की तरह रहे हो तो उस बच्चे को तो क्या मिला होगा बताइए। अब देखिए, अगर कोई आप घर में देखिए, अगर उनके एक एक घर में बाप डॉक्टर है, माँ डॉक्टर है, दादा दादी डॉक्टर है, तो बच्चा क्या बनेगा? मोटा मोटी चांसेस है कि डॉक्टर ही बनेगा। पूरे घर को ही डॉक्टर देख रहा है तो जैसे सीए का होता है सिस्टम, सीए होते हैं माँ बाप सीए, तो बच्चा भी सीए बनता है, वो देखता ही आ रहा है। तो परीक्षित महाराज ने क्या देखा बचपन से? हरे कृष्ण के हमारे पिता, चाचा, दादा, ताऊ जी सभी भगवान के भक्त थे, तो वही चीज बचपन से मिली। तो कृष्ण के बारे में वो देखते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनके बारे में चिंतन करते थे। और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को, तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि भक्त परिवार बचे रहें। क्या चाहते हैं भगवान? भक्त परिवारों का नाश ना हो, इसलिए तो इन्होंने परीक्षित को बचाया, इसलिए परीक्षित को भगवान ने बचाया। पांडव वंश पे कृपा करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए। क्या लिखा है? पांडव वंश को बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रॉमिस की ना गीता जी में। कौन सी प्रॉमिस है बरिष्मती माता जी? कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्त, कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। तो उस प्रॉमिस को बनाए रखने के लिए भक्त परिवार का नाश ना हो। तो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं भगवान? कि भक्त परिवार की संवर्धन हो, है ना। तो भक्तों को और बच्चे पैदा करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात में हमें समझना चाहिए कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस बात को, महाराज भी अपने कोई जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं आप बच्चे पैदा करिए, बहुत बड़ी जरूरत है ये, है ना। हमारे यमन भाई कितने बच्चे पैदा करते हैं, है ना, कितने बच्चे पैदा करते हैं यमन भाई? 4, 5, 6 तो उनके लिए ऑर्डिनरी है ना। तो हम एक अच्छी बात तो उनसे सीख सकते हैं, एक बात सीख सकते हैं कि अगर अच्छे बच्चे होंगे, अच्छी संतानें होंगी, भक्त बनेंगे तो कितना ज्यादा प्रचार होगा, लोग समाज में शांति, अमन, चैन बना रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक के द्वारा शाप दिया गया और फिर शुद्धदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका। तो देखिए, शुद्धदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होना कितनी बड़ी बात है। शुद्धदेव गोस्वामी कहाँ रहते थे पता है आपको? ये बाहर निकलते ही नहीं थे, ये बाहर ही निकलते थे। खाली जितनी देर गायों का दूध निकल जाए इतने कोई जाते थे, जाते ही नहीं थे। और यहाँ पे 7 दिन रुक गए, 24 घंटे 7 दिन रुक गए, तो कितनी बड़ी बात है ना। परीक्षित महाराज एक इतने महान भक्त और गुरु भी शुद्धदेव गोस्वामी जैसा, तो भगवान की कितनी कृपा एक भक्त पे। भगवान की कृपा देखिए, कितने भक्त वत्सल है भगवान। चैतन्य चैतामृत में कहा गया कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। तो हम लोग कौन है? सब लोग भाग्यशाली। हमें गुरु कृपा, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसमें गुरु को धारण करना हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है।
और ये सब सोच समझ के करना चाहिए। एक बार हम गुरु को स्वीकार कर लेते तो उसके बाद उन पे डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी हमें डाउट करना है, कुछ पूछ परछ करना है, कब करना है? पहले कर लो। आपको जो बातें करनी है पहले कर लो। लेकिन एक बार आप उनको ऑथोरिटी स्वीकार कर लेते हो और उसके बाद ऑथोरिटी स्वीकार करने के बाद उनकी बात नहीं मानना या उनको सामान्य व्यक्ति समझना बहुत बड़ा अपराध है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। भाग्यशाली जीव, चैतन्य चंद्र ने कहा कि ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भ्रमना, भ्रमण करना कोई आसान है क्या? ब्रह्मांड भ्रमण करना ऐसा नहीं कि हम कुल्लू मनाली जाके गए, ये भ्रमण करना नहीं होता है। 84 लाख योनियां, कितने कितने लोग कहाँ कहाँ भ्रमण करके आ रहे हैं हम, और फिर हमें क्या मिलता है? हमें गुरु की शरण मिलती है। तो गुरु को समझना चाहिए किस तरह से हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, शरण में जाने के बाद क्या करना चाहिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। परीक्षित महाराज देखे कैसे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं जो गुरु बोल रहे हैं। अभी इसमें भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि उनकी दीक्षा हुई थी, ऐसा लिखा नहीं है ना? लिखा है प्रभु दीक्षा हुई थी, लेकिन मेन मेन गुरु को धारण करने का इनका मेन बेसिस क्या है? शिक्षा। समझ रहे हैं? शिक्षा। तो हमारी भी जो गुरु परंपरा है, परंपरा का अर्थ समझ रहे हैं? परंपरा, परंपरा का अर्थ क्या होता है? परम मतलब दिव्य और अपरा मतलब श्रृंखला। तो हम एक दिव्य श्रृंखला में जुड़ते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य कि हम एक दिव्य भगवान से चली आई एक दिव्य परंपरा में, हम दिव्य श्रृंखला में जुड़े हैं, गुरु शिष्य परंपरा की दिव्य श्रृंखला में जुड़े हैं। तो हम हमारी जो गुरु परंपरा प्रणाली है वो किस पे आधारित है? शिक्षा पे। किस पे आधारित है? शिक्षा पे। अगर कोई दीक्षा ले लेता है लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो वास्तव में शिष्य नहीं है वो। लेकिन अगर कोई दीक्षा नहीं भी ले पाता है लेकिन शिक्षा ग्रहण करता है तो वास्तव में वो शिष्य है। दीक्षा काले भक्त करे और आत्मा भाई मेरे गुरु ने कहा है, बस ये बात है, बस ये अल्टीमेट है। ये प्रभुपाद बोलते ना कि इन द मैटर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन आई ब्लाइंडली फॉलो माय गुरु महाराज। क्या बोलते प्रभुपाद? कि ग्रंथों के वितरण और ग्रंथों के छपाई में मैं अपने गुरु को आंख बंद करके फॉलो करता हूँ। प्रभुपाद ने इतनी बुक्स लिखी, इतने विद्वान थे, तो आंख बंद करके फॉलो का मतलब क्या? कि जो मेरे गुरु ने कहा है बस वो मुझे मानना है। पहले जो आपको बुद्धि लगानी पहले लगा लो, लेकिन बाद में भी बुद्धि लगाओ, ऐसा नहीं लगाओ, लेकिन डाउट मत करोगे जो कह रहे हैं सही है गलत है। ये डाउटिंग वाला मामला बहुत गड़बड़ है। तो जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का पालन करता है उसका कल्याण निश्चित है। ये महाराज परीक्षित पर पूरी तरह से लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण, तो बचपन से उनके कृष्ण का संपर्क चालू रहा। कृष्ण का संपर्क मतलब समझ रहे हैं? कृष्ण दिव्य वस्तु है, तो अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो उनके संपर्क में है। कृष्ण का मतलब क्या हुआ? अद्वय ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। तो अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो भी हम कृष्ण के संपर्क में है, ये समझना चाहिए। कृष्ण कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति थोड़ी है जिन्होंने आधा ब्रह्मांड अपने पसीने से भर दिया। कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? हम अपने पसीने से क्या कर सकते हैं बताइए? इतने चुल्लू भर भी नहीं आएगा पसीना। और भगवान कैसे हैं? उन्होंने पूरा आधा ब्रह्मांड किससे भर दिया? अपने पसीने से। उनकी शक्ति तो हम समझ सकते हैं कितनी शक्ति है। उनके जो उनकी जो नाभि से पद्म निकलता है, पद्म फूल निकलता है, वो पद्म फूल की जो कमल का फूल निकलता है, वो कमल के फूल की डंठल, जो डंठल है ना, डंठल, वो डंठल में क्या है हजूर प्रभु? 14 लोग उस डंठल में हैं। तो कोई व्यक्ति सामान्य तो नहीं होगा? सामान्य है क्या? आप में से कौन है जो आपको मारने आएगा और आप उसका कल्याण करोगे? उतना का किया ना। समझ सकते हैं हम जिसको समय दे रहे हैं वो हमें समय अनंत रूप से वापस दे रहे हैं। ऐसा कोई होगा? हमने पढ़ा ना अभी कि हम जो कृष्ण को समय दे रहे हैं वो किसी का कुछ कर्ज नहीं रखना चाहते। कृष्ण वापस लौटा रहे हैं। क्या हम लौटा रहे हैं? शाश्वत समय लौटा रहे हैं हमें। मान लो सत्यराज ने हरिकांता माता जी की 20 साल सेवा करी। सत्यराज बोले हरिकांता मने वो 20 साल वापस दे दे। हरिकांता ने बावड़ा होएगा कि थे? बोले गया तो वो साल गया सो गया। कोई वापस दे सकता है क्या समय? हमारे जान पहचान में व्यक्ति है, उनके माता पिता से काफी टकराव हो गया।
जायदाद के मामले में। अब 20 साल बाद उनके माता पिता उन्हें जायदाद देना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति क्या बोला, बोले भाई साहब मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मेरे वो 20 साल लौटाओ जो मेरे बहुत चिंता में गए बिना जायदाद संपत्ति, वो लौटाओ मुझे। कोई लौटा सकता है साल? कृष्ण में कोई विशेष बात है? वो साल लौटा नहीं रहे, वो अनंत रूप से लौटा रहे हैं। तो कृष्ण को ऐसे समझिए, इसे कहते हैं तत्व से समझना। कृष्ण एक व्यक्ति हैं और उनको कैसे समझना चाहिए, जब हम ऐसी बातें सुनेंगे, हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान जिसको प्रणाम, भगवान को जो प्रणाम करता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। भवाब्दि पात पोतम, क्या है, प्रदपाला, जो भवसागर है उनके चरण भवसागर में तैरने वाले चरण नाव की तरह है। तो ऐसे भगवान को समझिए। तो हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा करने से हम भगवान के संपर्क में हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज पूरे जीवन भर संपर्क में रहे, उसी प्रकार से हमें भी संपर्क में रहना। ये परीक्षित महाराज की हम कोई ये शोले अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की पिक्चर नहीं देख रहे हैं सुन के अपने अपने घर चले जाओ। ये हमें जीवन में उतारना है, कैसे हमें फुल टाइम कृष्ण के संपर्क में रहना है, उनकी पोटेंसीज के द्वारा, उनकी शक्तियों के संपर्क में रह के, उनकी दिव्य अंतरंगा शक्तियों के संपर्क में रह के पूरे टाइम कृष्ण के संपर्क में रहना है। यही तो कृष्ण विज्ञान बताना चाहते हैं। प्रभुपाद इतना बड़ा तात्पर्य क्यों लिख रहे हैं? ये बात तो छोटी सी है ना कि उन्होंने प्रश्न पूछने से पहले कृष्ण में अपनी मति लगाई, तो इतना बड़ा तात्पर्य क्यों लिखा प्रभुपाद ने? ये बताने के लिए कि हमारे लिए एक शिक्षा है कि कैसे हमें, यद्यपि हमने भक्त परिवार में हो सकता है जन्म नहीं लिया हो, लेकिन अब हमें गुरु से दीक्षा मिल गई है, अब फुल टाइम हमें कृष्ण की सेवा के संपर्क में रहना है, जिससे कि क्या होगा वो बता रहे हैं भगवान क्या होगा। देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे, फल स्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर। ये पूरे सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है बताइए? देखिए मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके, और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। सुनिए ये बात। अब आगे जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? संपर्क है। भगवान की कृपा से फल स्वरूप क्या लिखा है? फल स्वरूप। फल स्वरूप मतलब समझ रहे हैं? मतलब चूंकि पूरे जीवन संपर्क में रहे तो फल स्वरूप मतलब उसको देखते हुए भगवान ने अल्टीमेटली क्या दे दिया? एक महान भक्त संत। फल स्वरूप कितना इंपॉर्टेंट है। फल स्वरूप मतलब अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो अल्टीमेटली भगवान हमें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करेंगे, हमें बड़ी से बड़ी दिव्य गति दिलाने का पूरा पूरा बंदोबस्त भगवान करेंगे। इसलिए कह रहे हैं फल स्वरूप। फल स्वरूप है ना इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं करते पूरे जीवन संपर्क, तो जरूरी नहीं है सुखदेव गोस्वामी से मुलाकात कराते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन संपर्क या निरंतर संपर्क में रहे, कृष्ण का स्मरण करते रहे, तो उसके फल स्वरूप भगवान ने क्या दिलाया? सुखदेव गोस्वामी का मीटिंग करवा दी। फल स्वरूप देखिए कितना इंपॉर्टेंट शब्द है। तो हमारा जीवन का एक एक मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बात को? कितना इंपॉर्टेंट है ये। एक एक क्षण परीक्षित महाराज की तरह तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके फुटस्टेप्स को तो फॉलो कर सकते हैं, उनके मार्ग का तो हम अनुसरण कर सकते हैं। संदीप जी सही बोल रहा हूं मैं? बड़ोदरा जाते जाते क्या करेंगे आप गाड़ी में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरे जीवन हमें अपने हृदय में भगवान की भक्ति से संपर्क में रहना है। जैसे माताएं जाती है प्रसाद बनाने संडे को, ये सब भक्ति की सेवा में, भगवान की सेवा में सब संपर्क में है, ये सब कृष्ण से संपर्क में है, ये सब कृष्ण की सेवा से संपर्क में। कृष्ण की सेवा के संपर्क मतलब कृष्ण के संपर्क में रहना। काल क्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सकते। काल क्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके, काल क्रम से मतलब पहले उन्होंने करते आए, भक्ति करते आए, और अब प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके उन्होंने अपने शुद्ध मन को, शुद्ध मन मतलब मति, शुद्ध मति को भगवान कृष्ण पर
एकाग्र, एकाग्र मतलब समझ रहे हैं, वन पॉइंटेड अटेंशन, एक अग्र, अग्र मतलब एक पॉइंट, और एकाग्र मतलब वन पॉइंट अटेंशन उन्होंने किस पे लगा दिया। देखिए ऐसे ही भगवान भीष्म देव की तरह भी है, भीष्म देव पूरे जीवन भगवान का संपर्क में रहे, तो आखिर में कौन आए, स्वयं भगवान आए। तो इसलिए लाइफ टाइम प्रैक्टिस है ये, भक्ति मतलब लाइफ टाइम प्रैक्टिस, जो हमसे कभी नहीं छूटनी चाहिए। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय। हम लोग प्रसाद बनाना शुरू करते हैं वहां पे सत्संग भूमि पे, तो हमें भक्त अमर के साथ 3 भक्त पुरुष और चाहिए, क्योंकि टाइम पे हम लोग हाँ हाँ बोलते, लेकिन टाइम पे कोई आता नहीं तो बहुत सिस्टम बिगड़ जाता है। तो कोई 3 भक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाते वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, 3 भक्त, उनको सेवा में हेल्पिंग में चाहिए 3 भक्त। 12 बजे संडे को, रविवार को है प्रभु। तो आप तो वो रहेंगे ना इनविटेशन में, चलेगा आपको? 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे आप? वो संडे को आप जाते हैं ना इनविटेशन में? अच्छा ठीक है, 12 बजे जाएंगे आप। एक महाप्रभु कृपा प्रभु, और तीसरे आप वो घरों में बुलाने जाते हैं ना, इसलिए मैंने बोला आपको हो जाएंगे फ्री, ठीक है। तो नंद किशोर आप जा पाएंगे? तो एक क्या नाम है, विजय सर और महाप्रभु कृपा प्रभु, और कोई तीसरे व्यक्ति है?